बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बहुत यूनिक डिज़ाइन सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने आर्म होल की डीप कटिंग कर लेनी है। शर्ट की मैंने पहले से कटिंग कर ली थी। उसके बाद हमने गले की कटिंग करनी है। गले की कटिंग कुछ इस तरह से करनी है कि हमने गले की चौड़ाई हमने 3 इंच से 2 पॉइंट कम रखनी है और हमने इसकी लंबाई 3 इंच फिक्स रखनी है, क्योंकि हमारे स्टैंड कॉलर होगा तो हमने ये इसकी इसी तरह से मेजरमेंट लेनी है। अब हमने इसे कट कर लेना है, लेकिन जो हमारी कट करने के बाद जो ये राउंड सी पट्टी बचेगी, इसे की मदद से हम इसके कॉलर की कटिंग करेंगे। वैसे तो मैंने पैटर्न में भी कॉलर की कटिंग करना सिखाई है, लेकिन आज हम ऐसे करेंगे। तो अब हम गले की कटिंग करेंगे। जो फ्रंट की कटिंग होती है वो हम करेंगे 10, जो कि हमने आपको पहले भी बताए थे। हम रख सकते हैं 11 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा छोटी कटिंग नहीं करनी। अब हम इसको तिरछा कटिंग कर लेंगे, जो कि हमारी डिज़ाइनिंग पट्टी में मदद करता है। जो हम फिक्स जैसे डिज़ाइनिंग पट्टी करते हैं उसके लिए हमें कट करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। अब हमने इस पे एक छोटा सा लेना है प्रेस बुकरम, कट करके बिल्कुल इस शेप में, और इसके हमने बैक साइड से आयरन कर देना है ताकि हमारा फ्रंट से कुछ इस तरह से लगे, और हम इसी शेप में कटिंग कर लेंगे। जो हमारी कटिंग हुई थी इसी के ऊपर एक और दफ़ा कटिंग कर लेंगे, और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा हो चुका है डन। अब हमने कॉलर की मेजरमेंट लेनी है। तो सबसे पहले हमने 3 इंच से 2 सूत कम हमने निशान लगाना है, जो हमारे शोल्डर के साइड होगा। हमने निशान लगा लिया। अब देख आपको नज़र आ रहा होगा, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से निशान लगाना है। और फिर हमने इसकी चौड़ाई लेनी है, जो हमारी कॉलर की चौड़ाई होगी। अब हमने इसको एक स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है, जो हमारे शोल्डर की होगी। आपको समझ में यहाँ तक आ रहा होगा, ये बहुत ईजी है। अब हमने इसको स्ट्रेट लगा लेना है, क्योंकि हमारा जो राउंड शेप आएगा वो हमने क्या करना है, जो हमने कटिंग किया था, जो हमारी शर्ट का फ्रंट कटिंग किया हुआ था डीप, जो उसका जो हमारा कपड़ा बचा था वो हमने इस पोजीशन में रखना है। जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसके बिल्कुल मिला के रखना है, और जो उसका शेप है उधर उधर हमने चौक से एक ड्रॉ कर देना। जैसे हमारे कॉलर के लिए हम राउंड ड्रॉ करते हैं, जो डीप हमारा आता है स्टैंड कॉलर, उसके लिए वैसा शेप देना है। और जो हमने ऊपर स्ट्रेट लाइन लगाई थी, जो हमारे 1 इंच से 2 सूत कम था, तो उसकी शेप में हमने वो राउंड भी लेना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट कॉलर होगा। अगर आपको वैसे समझ नहीं आता जैसे मैंने पैटर्न में सिखाया था, आप इस तरह से भी फॉलो करके अपने कॉलर बना सकते हैं। तो आपने एक इसको शेप दे देना है, जैसे आपके स्टार्टिंग के शोल्डर का शेप था, बिल्कुल ही वैसे देना है आपको, उतने ही बराबर से। तो अब मैंने इसे ज़्यादा चौड़ा मैंने नहीं रखना था, हमने थोड़ा सा पतला ही कॉलर रखना था। क्यों? क्योंकि इसको जब आप कपड़ा स्टिच करते हैं, आयरन करते हैं, तो ये वैसे ही थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। तो ये हमारी कॉलर की कटिंग हो चुकी है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये स्टैंड कॉलर है हमारा। अब हम इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग कर ली थी, जो हमारा शेप आगे से था। उसके बाद हमारी 7.5 हमने ही इसकी मेजरमेंट लेनी है। जो हमारी बैक और फ्रंट की फुल मेजरमेंट है वो हमारी इसकी परफेक्ट मेजरमेंट होगी। अब हमें इसको अच्छे से आयरन करना है। और एक चीज़ मैं आपको मेक श्योर कर दूं कि आपने डबल कॉलर लगाना है। मेरे पास ये जो बुकरम था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मैंने इसको डबल किया। आपने भी सेम ही इसी तरह से एक और कॉलर कटिंग करना है, जो उससे बेशक थोड़ा सा छोटा हो लेकिन इससे बड़ा ना हो, तो वो उसके ऊपर रख के आपने प्रेस कर देना है। अब हम डिज़ाइनिंग की गले की पट्टी कटिंग करेंगे। उसके हमने जो मेजरमेंट है 11 या 12 रखनी है। आप 13 भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारी नीचे से फोल्डिंग होगी, तो आप बेशक 13 रखें। तो मैंने एक साथ 2 पट्टियाँ कटिंग करनी है, तो मैंने उसके हिसाब से इसकी पहले 2 पट्टी कटिंग की, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे पास वैसे ऑलरेडी मौजूद है, ये जो पट्टियाँ होती हैं इसका पूरा रोल मौजूद है, लेकिन ये मेरे पास बुकरम ज़्यादा अच्छा वाला था तो मैंने ये लिया। वो थोड़ा सा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था तो मैंने ये लिया। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने इसको कटिंग कर लिया है, जितनी हमें चाहिए थी हमने उतनी पट्टी ले ली है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा छोटी ना लीजिएगा, क्योंकि वो इतनी अच्छी नहीं लगती। अगर आप कुर्ती बना रही है तो आप उसकी पट्टी भी 11 या फिर 12 ले सकते हैं। तो एक हमने थोड़ी सी चौड़ी पट्टी रखनी है, क्योंकि वो हमारी डिज़ाइनिंग पट्टी होगी। एक हमने थोड़ी सी पतली रखनी है, क्योंकि वो हमारी बटन पट्टी होगी। कोशिश करें कि बटन पट्टी और डिज़ाइनिंग पट्टी दोनों ही अलग अलग हो, वो थोड़ी सी छोटी हो चौड़ाई में, जो हमारी बटन पट्टी हो, और इन दोनों में फ़र्क होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा सा लुक लगता है। तो अब हमने इसे क्या करना है, जो हमारे ऊपर साइड जाएगी उसको हम हल्का सा कट कर लेंगे, ताकि हमें पता होगा ये हमारी साइड ऊपर होगी। तो अब हम सबसे पहले जो डिज़ाइनिंग पट्टी है उसकी आयरन करेंगे। उसको हमने फुल 1 इंच लिया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। और जो हमारी
बटन पट्टी थी उससे हमने 1 इंच से सिर्फ 1 से 2 पॉइंट कम लिया है। आप चाहे तो उससे और भी कम आधा इंच का भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मगर दोनों सेम नहीं लीजिएगा, वो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने जो बटन पट्टी थी उसको तो हम एज़ इट इज़ उसे फ़ोल्ड करके बिल्कुल वैसा कर देंगे जैसे हम एक बटन पट्टी लगाते हैं। लेकिन हमने जो फ्रंट की डिज़ाइनिंग पट्टी है उसको पूरा हम आयरन नहीं करेंगे, उसे सिर्फ एक तरफ से आयरन करेंगे और एक ही तरफ से उसकी कटिंग कर लेंगे, जैसे मैं आपको अभी शो करती हूँ। आपने भी बिल्कुल इस तरह से ही इसको आयरन करना है, डबल फ़ोल्ड करके, क्योंकि हमारी ये बटन पट्टी लगेगी दोनों तरफ कपड़ा लगेगा। मैं ये वीडियो डिटेल में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को शिकायत होती है, उनको समझ नहीं आती, इसलिए मैं डिटेल में वीडियो बना रही हूँ। अब जो हमारी फ्रंट की डिज़ाइनिंग थी उसमें अब मैं एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ। फ्रंट की जो डिज़ाइनिंग पट्टी थी, क्योंकि हमें इस पे एम्ब्रॉयडरी करनी थी साइड पे, जैसे कि आपने शुरू में देखा होगा जो मैंने डिज़ाइनिंग पट्टी है उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई, तो हम इस पर भी एम्ब्रॉयडरी कर रही है। मेरी मशीन पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है, मुझे सिर्फ वन साइड पे करनी है एम्ब्रॉयडरी, और साइड पे हम सिंगल सिंगल सिलाई लगाएंगे। आप बेशक उस पर पल्स लगा सकते हैं, वो एक अलग हमने एक स्पेस छोड़ा हुआ है। तो मेरे पास एम्ब्रॉयडरी मशीन थी। अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी मशीन नहीं है तो आप इसकी जगह कुछ भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, एंकर लगा सकते हैं, थर्ड का कुछ काम कर सकते हैं, या आप इसमें बारीक सी लेस भी लगा सकते हैं। मैंने दूसरी साइड पर 2 सिलाइयाँ लगा दी है, एक बूट के गैप में, क्योंकि थोड़ा कैमरा मसला कर रहा था तो मैंने स्टॉप नहीं किया, मैंने वो स्टिच कर ली। तो अब हमने क्या करनी है, इसकी जॉइन करने हैं। ये डिज़ाइनिंग जो फ्रंट में हमने कट किया था उसके साथ हमने ये दोनों पट्टियाँ जॉइन करनी है। तो जैसे कि आपको पता होगा मैं इसके बीच में कट करती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। हमारे ये कट कॉलर लगेगा तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं ज़्यादा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कपड़ा एक्स्ट्रा ही मेरे पास इसमें आ गया था, तो उसको मैंने कट करना था, तो इसलिए मैंने इसकी सेंटर में भी कट ज़्यादा किया। और ये बहुत इजी है उन कॉलर से जो आप एक साथ लगाते हैं, उससे बहुत इजी। आप वैसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पहले एक साथ रख के ना सिए, आप पहले इसको स्ट्रे रखें, उसके बाद आप उस पर जो शर्ट का जो साइड का पीस है वो रखें, उसके बाद उस पर आप फोल्ड करके स्टिच करें। आप एकदम करेंगे तो कपड़ा ज़रूर खिसकेगा, ये चीज़ आप याद रखें। हमने पूरा इस पर स्टिच नहीं करना, हमने थोड़ा सा छोड़ देना जहाँ हमारा कट था, ताकि हम उसे अंदर की तरफ मोड़ सकें। ये मैं अंदर की तरफ कर लूँगी ताकि हम जिसकी डिज़ाइनिंग पट्टी लगेंगे वो इसके ऊपर आ सके। अब इसकी डिज़ाइनिंग पट्टी की बारी, हम इस पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, जो रफ़ी कपड़ा था, वो हमने निकाल दिया, बीच में से हमने इसको कट किया, और इसी तरह से हमने जैसे बटन पट्टी फ़ोल्ड की, इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही फ़ोल्ड करेंगे। आप एक चीज़ याद रखें, अगर आप इस पर कोई भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तब भी कोई आपको परेशानी नहीं होगी इस तरह फ़ोल्ड करने में। अब मैंने जो इसकी बुकरम पट्टी थी वो सिर्फ हल्की सी ऊपर उठाई, और जो इसकी बैक की पट्टी थी उस पर मैंने कपड़ा रख के स्टिच कर रही हूँ। बहुत इजी है, अगर आप ये करेंगे इस तरह जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ तो आपकी बहुत इजी सिलाई होगी। अब हमने क्या करना है, हमने पूरा एकदम नहीं सीना है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जहाँ हमने कट दिया था वहाँ हमने ब्रेक करनी है, ताकि हमारी जो बटन पट्टी है वो इसके बैक साइड पे फिक्स हो सके। अब हम इसे ऊपर से फिक्स करेंगे, जहाँ हमारी जॉइंट होगी सिलाई, जहाँ बटन पट्टी लगाएंगे वहाँ से दोनों को दरमियान में फ़िक्स करेंगे, ताकि हमारे कॉलर पे बिल्कुल सेम लगे, एक साथ लगे। तो अब जब दोनों को हमने पकड़ के देख लिए फिक्स हो चुके हैं, तो अब हम अपनी इसकी मेन सिलाई पे आ जाते हैं। हमने इसको स्क्वायर करना है, फोल्ड करना है, और फिर इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। ये बहुत ईजी मेथड है, अगर आप इसको देख कर स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ये कुछ मुश्किल नहीं है, मेरे पास ज़्यादातर इसी तरह के कुर्ते आते हैं, उनमें मैं कुछ इसी तरह से डिज़ाइनिंग करती हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ईजी है, आपके लिए भी ईजी होगा अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। मैंने भी इस पे जो डबल सिलाई लगाई है वो मैंने एम्ब्रॉयडरी के धागे की लगाई है, लेकिन अब जो मैं कर रही हूँ वो सेम शर्ट की मैचिंग के धागे, ताकि इस पर नज़र ना आए। आप चाहे तो इसमें जो मैंने डबल सिलाई लगाई है इस पर आप पल्स लगा सकते हैं, या कोई और भी इस पर बटन वगैरह लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी नीट मैंने किस तरह से स्टिच की है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये हो चुका है हमारा डन, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसका कॉलर लगाना आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से इसके कॉलर लगाती हूँ, लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, कॉलर को पहले अच्छा सा कच्चा कर लेना है, ताकि आपको परेशानी ना हो इसकी स्टिचिंग करने में। मैंने पहले से कच्चा कर लिया था ताकि मेरी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अब हम इसकी जॉइंट सिलाई लगाएंगे, जो हमने इसके एक तरफ से बंद करने की जो सिलाई होती है। आप याद रखें, जो स्टैंड कॉलर होता है वो इतना ही डीप होता है, और ये इसी तरह से कटिंग के जिस तरह से मैंने आपको बताया था, अगर आप भी इसी तरह से करते हैं तो आपका कॉलर बिल्कुल ऐसा ही बनेगा और कोई परेशानी नहीं होगी स्टिचिंग करने में।
मेरे पास इतनी ज़्यादा वीडियोस है कॉलर की, मैंने इतनी अपलोड की हैं, आपको अब तक के तो आ ही गया होगा। जो जिस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ और मेरी वीडियो में है, बहुत ईजी है। अगर आप एक दो वीडियो भी देख लेते हैं कॉलर की तो आपको बहुत आसानी होगी कॉलर लगाने में। अब हम इसे कट करेंगे, हमें इसे ज़्यादा कट नहीं करना, बस 2 सूत के दरमियान कट करना है, ज़्यादा कट नहीं करना। अब हम इसमें हल्के हल्के कट्स लगाएंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये बहुत ज़रूरी होता है कॉलर की नीड्स के लिए। तो अब हमें इसे नॉक इसके अच्छे से बनाऊंगी, आप चाहे किसी और निकोली चीज़ से बना सकते हैं। अब हम इसको जल्दी से आयरन कर लेते हैं ताकि हम इसकी जॉइन कर सके गले के साथ। ये हमने आयरन कर लिया है। अब जल्दी जल्दी जो इसका एक्स्ट्रा जो है कपड़ा था उसको हम कट कर लेंगे, सिर्फ 2 सूत छोड़ेंगे क्योंकि ज़्यादा कपड़ा रखने से अजीब सा थोड़ा सा थिक सा कॉलर लगता है, वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमने इतना ही कटिंग करना है। और बुकरम वाली साइड हमने फोल्ड करके इस तरह से करना है और हल्का सा कट लगाना है। अब याद रखें कि आप कपड़े वाली साइड फोल्ड नहीं कर सकते, अगर वो करेंगे तो मेजरमेंट आउट हो सकती है आपकी। तो अब हमने इस तरह से कॉलर के साथ ये जो हमारे गले की जॉइंट है इसको इस तरह से हमने पकड़ के स्टिच करना है। हमने सिंगल सिलाई लगानी होती है, तो ये हमारी सिलाई बहुत एहतियात से होनी चाहिए क्योंकि इसमें लगती तो एक ही सिलाई है, मगर इसमें अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई, बैक का कपड़ा या फ्रंट का कपड़ा थोड़ा सा झोल खा गया या इवन हमने किसी कपड़े को खींच लिया तो हमारी पूरी सिलाई बेकार जाएगी, पूरी जो मेजरमेंट है वो आउट हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जिस पे कट लगाए थे बैक और हमारे कॉलर की, वो दोनों मिलने चाहिए। अगर वो थोड़ी, आप ये चीज़ याद रखें जब आपकी स्टार्टिंग होना तो आप उसी से बार बार मैच करके देख लें कि आपके वो कट मिल रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं मिल रहे तो आप उसके हिसाब से थोड़ा सा कपड़े को अपनी तरीके से बैलेंस से पकड़ सकते हैं। अगर आप इसको नहीं देखते हुए बिल्कुल स्टिच करना स्टार्ट कर देते हैं और एंड तक स्टिच करते रहते तो हो सकता है आपकी एंड में मेजरमेंट आउट हो सकती है। ये कॉलर पे बहुत चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है जब हम कॉलर स्टिच कर रहे होते हैं। अगर आपको कॉलर लगाने में थोड़ी बहुत भी परेशानी होती है तो बेशक आप उसको हल्का हल्का कच्चा कर लें, उसके बाद स्टिच कर लें। ये हमारी हो गई है जॉइंट सिलाई। अब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे, आप चाहे तो इसको पहले आयरन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट इसी तरह से स्टिच कर लूँगी क्योंकि मैं ये करती रहती हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। अगर आप और नीट से बनाना चाहते हैं तो आप बेशक इस पे हल्की सी आयरन कर लें, तो ये ऑटोमेटिक जो अंदर से कपड़ा है वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है, अंदर बाहर की तरफ नहीं आता। जैसे कि मैं हाथ से फिक्स कर रही हूँ वो इस तरह से भी फिक्स हो सकता है। तो ये हमारी एक तरफ की सिलाई डन हो चुकी है, अब हम दूसरी तरफ की सिलाई करेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा मैंने सिंगल सिलाई पे इसको ही फिनिश कर दिया, अब हम दूसरी तरफ से सिलाई करेंगे। यहाँ हमने अब थोड़ा सा टाका पक्का लेना है, 2-3 टाके हमने स्टार्टिंग में थोड़े से रिविस में लेने हैं ताकि हमारा जो कॉलर है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पक्का सा बन जाए। हमारी जो कॉलर की जॉइंट्स ले होती है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि हमें उधेड़ना ना पड़े। ये इसका फाइनल लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, आपको भी यकीनन बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आप इसमें कुछ अपनी तरफ से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, लेकिन अगर आप यही मेथड यूज़ करेंगे तो आपका भी कॉलर इसी तरह परफेक्ट बनेगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।